आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। सोनिया, राहुल, प्रियंका हैदराबाद पहुंच गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास का आगाज। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास का आगाज हो गया है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस वर्किंग मीटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गए। पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन बशमुल अजमतुल्लाह हुसैनी ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया। रिवायती तेलंगाना सखावत के साथ पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। कबायली रक्स, ढोल, फनकारों और हॉर्न बाजों के साथ इन तमाम का इस्तकबाल किया गया। सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट से सीधे ताज कृष्णा होटल गए, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हो रहा है। इजलास शुरू होने से पहले इनके एजाज में लंच का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना के मुख्तलिफ पकवानों के साथ इनका तवाज़ो किया गया। CWC की मीटिंग 16 और 17 सितंबर को ताज कृष्णा होटल में 2 दिन होगी और कल शाम तुक्कुगुड़ा में जलसेआम होगा, जिसमें सोनिया गांधी तेलंगाना आवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान करेंगी। हैदराबाद के पुराने शहर में कार्टन के गोदाम में आतिशदगी का वाकया। हैदराबाद के याकुतपुरा शौकत जंग दियोड़ी इलाके में एक कार्टन के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह वाकया जुमे की रात पेश आया, जिसमें गोदाम में रखा सामान और गोदाम की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हैदराबाद के पुराने शहर समेत मुल्क के 30 मुकामात पर NIA के धावे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जानिब से ISIS की बुनियाद परस्ती और भर्ती केस में तमिलनाडु और तेलंगाना रियासतों में 30 मुकामात पर आज सुबह अचानक धावे किए गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक कोयम्बतूर में 21 मुकामात, चेन्नई में 3 मुकामात, हैदराबाद के पुराने शहर समेत साइबराबाद में 5 मुकामात और टेनाक्सी में 1 मुकाम पर धावे किए जा रहे हैं। ये धावे आज अचानक एक साथ तमाम मुकामात पर किए गए। 2 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं की गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के बच्चों को नाश्ता देने के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर के खाने की स्कीम की तरह नाश्ते की स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। सरकारी और हुकूमत के जेर इंतजाम चलाए जाने वाले तमाम स्कूलों में अव्वल से 10वीं जमात के तलबा को नाश्ता फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम से नाश्ता फराहम करने की यह स्कीम 24 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर शुरू की जाने वाली है। इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमा तालीम को स्कीम पर अमलावरी के इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस खतरनाक है, निपाह वायरस, शरह अमवात 40 से 70%। ICMR ने जारी किया अलर्ट, बचाव का तरीका भी बताया। कोरोना वायरस के बाद मुल्क में निपाह वायरस के दाखिले ने हर किसी को खौफ में मुब्तला कर दिया है। जैसे ही केरला में निपाह वायरस के केसेस पाए गए, तिब्बी इदारों ने वार्निंग जारी करना शुरू कर दी है। दरियासना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा कि निपाह वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। निपाह इन्फेक्शन में अमवात की शरह 40 से 70% है, जबकि कोरोना में ये 2 से 3% है। ये कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की शरह से कहीं ज्यादा है। केरला में फिलहाल निपाह वायरस के 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोझिकोड जिले के तमाम तालीमी इदारों को 24 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मरकजी टीम कोझिकोड पहुंची। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल राजू बहल ने कहा कि केरला में निपाह वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा तमाम मरीज एक मुतासर मरीज के राब्ते में हैं। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल एक मरकजी टीम भी जिले कोझिकोड पहुंची है, ताकि सूरत हाल का जायजा लेकर तदारुक के इक़दाम तजवीज़ करे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत 1000 से ज्यादा लोगों का पता लगाया गया है। ICMR के अहदेदार ने निपाह वायरस की रोकथाम और फैलाव के खिलाफ उठाए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के बारे में भी जानकारी दी। बार बार हाथ धोने और चेहरे पर मास्क पहनने को कहा। उन्होंने बार बार हाथ धोने और चेहरे पर मास्क पहनने को भी कहा। राजू बहल ने कहा 4 से 5 इक़दाम हैं। इनमें से कुछ बिल्कुल वही है जो कोविड के खिलाफ उठाए गए हैं, जैसे बार बार हाथ धोने और चेहरे पर मास्क पहनने को भी कहा गया है। उन्होंने बार बार हाथ धोने और चेहरे पर मास्क पहनने को कहा। राजू बहल ने कहा कि 4 से 5 इक़दाम हैं। इनमें से कुछ बिल्कुल वही हैं जो कोविड के खिलाफ उठाए गए हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना। निपाह वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह एक मुतासरा शख्स के राब्ते में आना है और फिर दूसरे लोगों का दूसरे शख्स से राब्ते में आना है जो मुतासरा शख्स से मिला है। इससे बचने के लिए अलाहिदगी बहुत ज़रूरी है। तन्हाई भी तहफ़्फ़ुज़ का एक तरीक़ा है।
अलामात जाहिर होने पर शख्स को खुद को अलग थलग करना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टरों से राब्ता करना चाहिए। इंदौर में बारिश ने मचाई तबाही, कई बस्तियां गर्काब, तैरती नजर आई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में मौसलाधार बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तो एक हंगामे का आलम बरपा है और लोगों को रात गुजारने के लिए मुनासिब ठिकाने तक नसीब नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में 7 इंच पानी की बारिश हुई है, जिससे नदी और नालों में तोगयानी बढ़ गई है। सड़कें भी पूरी तरह डूब चुकी हैं और कुछ मुकामात पर तो गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। मौसूला इत्तला के मुताबिक पाताल पानी और चोरल वगैरह मुकामात पर नदियां खतरनाक शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। यशवंत सागर के 4 दरवाजे सुबह ही खोल दिए गए हैं। मौसलाधार बारिश के सबब शहर के सभी तालाब पूरी तरह भर चुके हैं। खंडवा रोड पर नर्मदा का पोर्टका पुल खतरे को देखते हुए बंद कर दिया गया है। ताज़ा बारिश को इस मौसम की सबसे तेज बारिश बताया जा रहा है। 24 घंटे में 7 इंच बारिश के साथ शहर की इस सीजन में दरकार बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन मजीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 39 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यह मामूल से 2 इंच ज्यादा है। दूसरी तरफ दीपालपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 10 इंच बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद में अमित शाह के खिलाफ बैनर्स। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तेलंगाना के दौरे के पेश नजर हैदराबाद में इनके खिलाफ बैनर्स लगाए गए हैं। इस बैनर में पूछा गया है कि यौम इंज़िमाम के मौके पर क्या तेलंगाना के लिए फंड्स का ऐलान किया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड की बाउंड्री वॉल के पास ये बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि यौम इंज़िमाम के मौके पर इतवार को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद शुदनी जलसे आम से अमित शाह खिताब करने वाले हैं। साथ ही बैनर में ये पूछा गया है कि गोवा के लिए 300 करोड़ का ऐलान किया गया है, क्या तेलंगाना के लिए भी ऐलान किया जाएगा। 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत में इजाफा। एक दस्तावेज से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तालीमी इदारों में दाखिले से लेकर आधार कार्ड बनाने तक हर चीज की बुनियाद अब बर्थ सर्टिफिकेट बनने जा रही है। मरकजी हुकूमत तमाम किस्म के मकासद के लिए पैदाइश के सर्टिफिकेट को एक दस्तावेज के तौर पर तस्लीम करेगी। पैदाइशी सर्टिफिकेट को तमाम किस्म के कामों के लिए वाहिद तस्दीकी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के लिए दरख्वास्त, शादी का रजिस्ट्रेशन। नया तरमीम शुदा कानून 1 अक्टूबर 2023 से नाफिज़ अमल होगा। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता मानसून इजलास में पैदाइश और मौत के इंदराज तरमीमी एक्ट 2023 को पास किया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी एक्ट 2023 की दफ़ा 1 ज़ीली दफ़ा 2 के जरिए हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में मरकज़ी हुकूमत 1 अक्टूबर 2023 से इसे नाफिज कर रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं
उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर।